अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। तेसा डाउन स्कीम 45 के एक और सेक्टर पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे फ़िलहाल तेसा डाउन के खैरख्वाहों ने नाकाम बना दिया है। इस वक्त तेसा टाउन के 20 से ज़ायद सेक्टरों पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है, जहां पर एमडीए ने आम आवाम को प्लॉट अलॉट किए थे और इस पर मैंने एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिलेगा। तेसा डाउन स्कीम 45 फ़ेज़ 2 के सबसे हॉट सेक्टर 30 पर आज से चंद दिन पहले कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। सेक्टर 30 जो है ये गुलशन मेमार से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अगर हम इसके मशरिक़ में देखें तो यहाँ पर चैपल बिल्डर के चैपल ऑफ बेंगलोस के नाम से बेंगलोस बने हुए हैं और इसी के साथ एक नाला है और बिल्कुल इसके साथ ही फिर सेक्टर 30 वाक़ है। सेक्टर 30 के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पर गार्डन सिटी के ब्लॉक G, H, I और J वाक़ है, जो कि बाउंड्री वॉल के अंदर है। तो इस तरह ये बहुत हॉट लोकेशन है फ़ेज़ 2 की सेक्टर 30 की, जिसे कब्ज़ा माफिया की जानिब से चंद दिन पहले कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। कब्ज़ा माफिया की जानिब से यहाँ पर 2 दिन से मुसलसल शावल चलाकर यहाँ की सफाई की जा रही थी, क्योंकि सेक्टर 30 जो है ये एक बड़ा सेक्टर है और 100 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और मगरिब की जानिब से जो है यहाँ पर इसकी सफाई की जा रही थी। और सफाई करने के बाद कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पर बैठने के लिए छपरा भी लगाया और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा एरिया जो है ये इन्होंने साफ़ किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा शावल 2 दिन से चलाया जा रहा था, जिसकी खबर ना ही मुकामी पुलिस को हुई और ना ही किसी एमडीए के अफसर को हुई। लेकिन अगर एमडीए का कोई अलॉटी जो है तेसा डाउन का, अगर वो अपने किसी प्लॉट की पोजीशन एमडीए की इजाज़त से लिए बग़ैर बनाता है तो फ़ौरन जो है वो मुकामी जो पुलिस है वो भी पहुंच जाती है और एमडीए के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी खबर हो जाती है और फ़ौरन पहुंचकर उस काम को रोक दिया जाता है। लेकिन फिर तेसा टाउन से मुखलिस चंद ब्रोकर हजरात कुछ अलाटीज़ के साथ बग़ैर किसी नाम निहाद एसोसिएशन की मदद के पहले तेसा टाउन के सेक्टर 30 पर जाते हैं और फिर वहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई एमडीए के साइड ऑफिस आते हैं और उसके साथ साथ फिर जमात इस्लामी की जो इलाकाई पब्लिक एड कमेटी है वो भी एक्टिव होती है और वो अपने लेटर पैड पर डायरेक्टर एमडीए को जो है एक लेटर लिखती है, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि सेक्टर 30 से जो है वो कब्ज़ा छुड़ाया जाए। तो इस तरह इज्तिमाई कोशिशों से एमडीए के डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट हरकत में आते हैं और वो साइट पर मौजूद कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अब तक ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही साइट पर मौजूद कब्ज़ा माफिया के किसी कारिंदे को गिरफ़्तार किया गया है। जब तक अगर आप कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज नहीं करते, इन्हें गिरफ़्तार नहीं करते और इनको सलाखों के पीछे नहीं धकेलते, तो ये कब्ज़े इसी तरह होते रहेंगे। यहाँ काबिल तहसीन वो चंद लोग हैं जिन्होंने इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लिया और तकरीबन 2000 लोगों के प्लॉटों को कब्ज़ा होने से बचाया, जिनकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। और मेरी तेसा टाउन के तमाम अलाटीज़ से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपने प्लॉटों का कब्ज़ा हासिल करें, एमडीए ऑफिस से बार बार राब्ते में रहें और इसके अलावा मुख्तलिफ़ व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उनको ज्वाइन करें ताकि आपको तेसा टाउन के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे और आइंदा अगर इस तरह का कोई कब्ज़ा हो तो आप उसमें अपना किरदार अदा करें या जो लोग किरदार अदा कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें और इस तरह की जो वीडियोस है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इल्म हो कि ये कब्ज़ा की गई जगह है और वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। इस वीडियो में आप तेसा टाउन के वो सेक्टर जिन पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है लेकिन अभी भी उसकी ख़रीद फ़रोख्त जारी है उसके बारे में जान सकते हैं और इस वीडियो में नए नाज़िमाबाद की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।